बताओ मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी सपा वाले, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि 50,000 मुजफ्फरनगर में हम बेघर हो गए? क्या ये तुमसे हमारी मोहब्बत है? बताओ, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है? आज आकर बुड़ंग बांग दावे करना, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीटें, कितनी 80, क्या ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है कि 18% मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में, और एक भी नहीं जीतता, एक भी नहीं जीतता, एक मुसलमान भी नहीं जीतता। मिस्टर मुलायम सिंह, ये कौन सा सेकुलरिज्म है आपका? मगर मुलायम सिंह जीते, बहू जीती, भतीजा जीता, और छोटे भाई का पोतरा भी जीत जाता। 4 जीत गए घर से। आपके चश्मो चिराग जीत गए और हमारा चिराग आप गुल कर दिए। ये कौन सा इंसाफ है मिस्टर मुलायम सिंह? ये इंसाफ नहीं है, ये फिरका परस्ती है। क्या सपा के लोगों को मेरी इस बात से जरूर पेट में दर्द होगा, पेट में भी दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा। अभी तो शुरू किया हूं, ये पहली इलेक्शन की मीटिंग है, इसके बाद और बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, और कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा। सही है भाई। अब के बार तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब के बार इलेक्शन कमीशन का कानून है, कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का जालिम कानून नहीं है। आज ये कानून के दरमियान में रहकर हम पूछना चाहते हैं, बताओ हमारे बच्चों की अस्मत रेजी की गई, कितनों पर चार्जशीट दायर किया गया। चार्जशीट तो दूर की बात, गिरफ्तारी नहीं होती। और मुझे अफसोस होता है कि कहने वाले ने कह दिया कि अगर एसपी को वोट नहीं दिए तो डीएनए चेक कराना, डीएनए चेक कराना। जाकर उस बच्ची से पूछो जिसको मुलायम सिंह की हुकूमत में 6 लोगों ने, 5 लोगों ने, 4 लोगों ने बहाना करके गांव से भगाया। पूछो उनसे कि तुम्हारा डीएनए क्या था? क्या तुम उनसे पूछोगे? हम यही बोलते कि मुलायम सिंह हमको अजीज नहीं है, वो हमारी बहन हमको अजीज है। ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है, ये मेरा डीएनए है। जो लोग अपने आकाओं की ताईद में बड़ी बड़ी बातें कर जाते, होश में आओ, होश में आओ। अगर इंसाफ की आप बात नहीं कर सकते तो गुलामी की बात मत करो, रुसवा मत करो हमको अगयारों के सामने। हम किसकी उम्मत हैं? जिन्होंने कहा था, क्या कहा था इसी महीने में? कहा था कि काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। जिन्होंने हमको पैगाम दिया कि पहुंचा दो सारी इंसानियत को कि तुमको मरकर अल्लाह के पास जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? क्या उस वक्त नेताजी आएंगे? नेताजी आएंगे, वो आके बोलेंगे अरे इंसाफ की बात करो, लड़ो मजलूमों के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ो, मुसलमानों से गुर्बत के खात्मे की बात करो। दवाखाने की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। ये हमको काम करने की जरूरत है। इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और फिर अजीजान मिल्लत, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी और फिर आरएसएस। प्राइम मिनिस्टर लाल किले से अच्छा बोले, 10 साल तक कोई कम्युनल राइट नहीं होना। हम बोलते 10 साल क्यों, 100 साल ले लो आप।
10 साल क्यों भाई, 100 साल ले लो। ये जिग जिग क्यों, ये टेंशन क्यों, ये मारा मारी क्यों, ये चीरा चीली क्यों, पकड़म पकड़ी, पुलिस, टीयर गैस, लाठीचार्ज, फायरिंग, फिर रातों में हमारे घर के दरवाजे तोड़ के पकड़ के लेके जाना। ठीक है 10 साल नहीं 100 साल ले लो, हम तैयार। मगर हमारा सवाल ये है, क्या ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है या सेकुलर मुल्क है? क्या है मुल्क ये? हिंदू राष्ट्र है क्या? क्या ये भड़काऊ भाषण की बात है क्या? नहीं है। ये मैं नहीं, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा ये हिंदू राष्ट्र है। मनमोहन सिंह ने, हमारे मोदी ने वहां से कह दिया 10 साल तक। फिर आप ये बताइए, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल दिए हो गया हिंदू राष्ट्र। फिर उत्तर प्रदेश से यहां पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। एक बड़ी मोहतरम शख्सियत योगी साहब ने कहा लव जिहाद। ये कौन सा लव जिहाद है भाई? हमको जरा एक स्टैटिस्टिक्स बता दो आप कि क्या मुस्लिम औरतों की आबादी में इजाफा हुआ या उतना ही है? लव जिहाद कहां है? लव जिहाद ये मगर नफरत पैदा करना। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हमको बता दो, आप सच्चे हैं या ये लोग सच्चे हैं? क्योंकि आप तमाम एक ही हैं, आप तमाम एक ही हैं। बताओ कौन सच्चा है? प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले एक और बयान दिए। क्या बयान दिए? कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अल-कायदा आईएस से ताल्लुक नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए जीता और मरता। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप सच्चे हैं या वो अखबार की रिपोर्ट झूठी है जो हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं? जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के लिए जीता मरता, तो फिर क्यों आईबी वाले उस अखबार के क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे? वो हमारे 4 बच्चे गए, एक मर गया। सच क्या है भाई? और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम हिंदुस्तान, आपको अब मालूम हुआ हम वफादार हैं? नहीं प्राइम मिनिस्टर, अगर बच्चा जब मां की कोख से पैदा होता है, उसकी कान में, एक कान में उसका बाप अज़ा देता है, फिर उसके घर का बुजुर्ग उसको शहद चकाता है, और तीसरा जुमला उसके घर वाले उस बच्चे से कहते, मुल्क है इससे वफादारी करना। ये हमको सिखाया जाता, पैदाइश के बाद हमको दर्ज दिया जाता। मगर आप हमको आज बोल रहे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे महाराष्ट्र को, आके बोलेंगे मित्रों मित्रों मित्रों, भाई बहनों, जरा ये भी तो बताना 25 साल का रिश्ता कैसे टूट गया भाई मेरे? 25 साल का अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता। अच्छे दिन आ गए क्या? 25 साल का रिश्ता अचानक गायब। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपनों को साथ लेके नहीं चल सक रहे, कभी अपनों को तो साथ लेके चलो। 25 साल के बाद अचानक बेचारे शिवसेना वाले भी परेशान हैं। हम कितना कुर्बानियां नहीं दिए, 15 साल बाहर रहे, और अचानक जब मिठा खाने का टाइम आया, रसगुल्ला तो बोले नहीं तुमने खाना मैं खाता हूं। वाह, सबका साथ सबका विकास। क्या ये सबका साथ सबका विकास है? 25 साल साथ रहे, मेरे को नहीं मालूम क्या क्या खुसट खुसट हुई, क्यों छोड़े क्या छोड़े, मगर एक पैगाम तो गया
एक पैगाम तो गया, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे फिर से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इख्तिदार का, हमको इख्तिदार का शौक नहीं है। इस महाराष्ट्र की सियासत में एक करवट पैदा करो खुदा के लिए, एक इनकलाब पैदा करो नौजवानों। इंशाअल्लाह तुमको कल के लिए नहीं, आज के लिए काम करना है। बहुत नाइंसाफी हो गई मेरे भाई, बहुत इस्तेसाल कर लिया गया, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो चुका। अब नौजवानों, बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो, हमको समझाओ, नसीहत करो, हमको डांटो अगर हम गलती करते हैं। मगर मैं हमारे बुजुर्गों से कह रहा हूं कि हमारी नीयतों पर शक मत करो। हमारा एक ही मकसद है कि हमको समाजी इंसाफ मिले, नौकरियों में हिस्सा मिले, बेरोजगारी में खात्मा हो, पीने का साफ पानी मिले, मेरा बच्चा या बच्ची बीमार हो गई तो दवाखाना मिले, कॉलेज मिले, बैंक से लोन मिले, जो जेलों में बच्चे हैं वो रिहा होकर आए। बताओ, ये हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा कोई और नहीं है। आपने ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा भी दिया और आपके पीठ पर खंजर मारा, इतना खंजर मारा कि तुम्हारी पीठ को छन्नी छन्नी कर दिया गया। मैं आज तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने हाथों से इस जमात को उठा लो। नहीं मालूम इस दुनिया में मेरा कितना वक्त है, नहीं मालूम किसका कितना वक्त है, मगर परवरदिगार जानता है कि मेरा एक एक लफ्ज इखलास पर मुबन्नी है। और मैं यही चाहता हूं कि इंसाफ हमको मिले, कोई हमको गैरत की नजर से ना देखे। हम डर कर नहीं जिएंगे, हम इज्जत से जिएंगे। हम डर कर भाग भाग कर नहीं जिएंगे, हम सीना तान कर जिएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम सीना तान कर जीना चाहते, अगर तुम जालिम से पंजा आजमाई करना चाहते, अगर तुम अपने हक को मनवाना चाहते हो, तो आओ इस कमजोर का साथ दो। ये जमात तुम्हारी जमात है मेरे दोस्तों, जिसने हुकूमतों से टकराया, जिसने ये नहीं देखा कि कौन ताकतवर है, जिसने वक्त के फिरौन से, वक्त के नमरूद से, वक्त के अबू जहलों से मुकाबला किया। नौजवानों, मैं तुमको दावत दे रहा हूं, ये महीना कुर्बानी का है, ये महीना कुर्बानी का है, आइंदा महीना भी कुर्बानी का है। क्या तुम थोड़ा वक्त कुर्बान नहीं कर सकते? क्या तुम थोड़ा पसीना नहीं बहा सकते? क्या तुम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते अपने मुस्तकबिल के लिए? क्या तुम नहीं देखते कि कैसे अल्लाह की मोहब्बत में एक वालिद ने अपने बेटे को पेश कर दिया? क्या तुम भूल गए उस दास्तान को कि कैसे एक नाना के नवासे ने अपनी गर्दन को कटा दिया मगर जालिम से समझौता नहीं किया? आओ नौजवानों, अब बहुत हो चुका, बहुत नाइंसाफी हो चुकी। एक करवट लो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो। जाओ घर घर पैगाम पहुंचाओ, वोट डालो, मजलिस का निशान पतंग का होगा। मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं हमारे दलित भाइयों को। अच्छी बात कही हमारे भाई ने अभी कि साहब, हमारी पार्टी का नारा ये है कि जय भीम जय मीम। बहुत अच्छा नारा है, बहुत दम है इसमें, इतना दम है कि दुश्मन को बेदम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ, मैं दलितों से गुजारिश करूंगा, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से कहूंगा, हमारे हिंदू भाइयों से कहूंगा कि हमारी लड़ाई हुकूक की है, हमारी लड़ाई हक की है। बताओ, मैंने जो कुछ भी इस 40-45 मिनट में बयान किया, क्या मैंने किसी के दिल को दुखाया? नहीं भाई। मैं अपने दिल की तकलीफ को आवाम के सामने रख रहा हूं,
मेरे जो सीने में तकलीफ है, जो आंखों में आंसू है, जो तकलीफ है, जो करवट है, उस तमाम चीजों को आपके सामने रखा हूं। तुम्हारी जबान बनकर जबानी की तर्जुमानी कर रहा हूं। यह हमारी बात है। अरे कोई तो सुन लो हमारी बात को। हम गुलामी करने को तैयार नहीं हैं, हम सर झुकाने को तैयार नहीं। हम अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले, हम हुकूमतों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और पार्लिमानी जमहूरियत में हमको इस बात की इजाजत है कि हम वोट के जरिए अपने पार्टी को कामयाब करें। इंशाअल्लाह ये पार्टी आपकी है, ये आपकी दिलों की धड़कन है। और जान लो, सुन लो, समझ लो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सपा, बीजेपी, एसपी, शिवसेना ये इलेक्शन की पार्टी नहीं है। ये एक बार आके जाने वाली नहीं है। अब आ गए तो यहीं पर रहेंगे। एक इलेक्शन गया, बल्दिया आएगा, बल्दिया का इलेक्शन लड़ेंगे। 2019 का पार्लियामेंट का आएगा, लड़ेंगे। ये असेंबली आएगा, लड़ेंगे। हर इलेक्शन लड़ेंगे। 35 जिलों में, 33 जिला परिषद में, 260 म्युनिसिपल कारपोरेशन में, महापंचायतों में, हर जगह अब मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। हम सबको साथ लेकर काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। अल्लाह चलो चलो वाह, वो बिल्कुल हो गया ना। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, मजे लेते हैं। देखो कौन आया। चप्पल चलो भाई चलो, चप्पल गई स्लीपर पहन के आया। निकलना दो, साइड हट जाओ भाई, साइड हट जाओ। हाँ यही साइड, यही साइड। चल मैं यही साइड, चल वो इधर ही। इंशाअल्लाह ताला कल कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जलसा मुमरा में होगा। आप तमाम से ख्वाहिश की जाती है कि उसमें आकर शिरकत करें। और यहाँ पर आप तमाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप तमाम ने यहाँ पर आकर हमारी हिम्मत अफजाई की। शुक्रिया। कल मुमरा में इंशाअल्लाह ताला कल मुमरा में मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन का जलसा होगा और जगह का नाम है मुमरा चौक। मुमरा चौक और इंशाअल्लाह ताला टाइमिंग रहेगी 7 से 10 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का खिताब होगा। आपसे अदबन गुजारिश की जाती है कि वहाँ पर तशरीफ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के जलसे को कामयाब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।